जज ने जब एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई तो जेलर ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमारी आखिरी इच्छा है कि पत्नी के साथ मैं सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। आखिर क्या है पूरा मामला? ये कौन व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाना चाहता है? देखते हैं आगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारा नाम है रौली। हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। दो दोस्त बचपन से ही साथ में पढ़ते हैं, पड़ोस में ही घर रहता है। मानिए अगल बगल में दोनों का घर है। बचपन से गांव के प्राइमरी स्कूल से ही कक्षा 5 पास करते हैं। इसके बाद गांव से 5-10 किलोमीटर दूर शहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। वहां से हाई स्कूल इंटर करते हैं। इसके बाद उस शहर में भी इंटर के बाद कोई डिग्री कॉलेज नहीं होता है तो वो और बड़े शहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ से साथ में ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। दोनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं। एक दोस्त थोड़ा होशियार था पढ़ने में, एक दोस्त थोड़ा कमज़ोर, मगर दोनों ने बचपन से लेके लास्ट तक साथ में ही शिक्षा ग्रहण की और साथ में एक स्कूल में एक कमरे में रहना, दोनों हमेशा साथ में रहते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वो शहर कमाने के लिए चले गए। दोनों शहर में कमाने के लिए जाते हैं तो जॉब ढूंढते हैं, इंटरव्यू देते हैं बारी बारी से। तो एक दोस्त होशियार था, एक दोस्त थोड़ा वो इतना होशियार नहीं। वो सही तो दोनों दोस्त थे, बढ़िया स्कूलों में पढ़े थे दोनों, मगर कहते हैं ना कि कोई ब्रिलियंट होता है, कोई थोड़ा कमजोर, कोई समान। तो दूसरा दोस्त सामान्य था और पहला दोस्त ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट दोस्त को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है और सामान्य दोस्त को थोड़ा नॉर्मल सी जॉब मिलती है। जैसे ही उसको बहुत अच्छी जॉब मिलती है तो उसके शादी वाले घर पे आने लगते हैं बहुत सारे और उसकी शादी हो जाती है। और जिस दोस्त की सामान्य जॉब थी उसके अभी शादी वाले नहीं आ रहे, ना ही उसकी शादी होती है। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक ही कंपनी में दोनों जाते हैं, साथ में एक ही कमरे में रहते हैं। और जिस दोस्त की शादी हो गई उसकी पत्नी गांव में रहती है और वो शहर में दोनों दोस्त कमा रहे हैं, एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। एक ही कंपनी में जॉब करते करते एक लड़की वहां आती है। वो दोनों दोस्त का नाम, एक का नाम प्रमोद था, एक का नाम सुबोध। प्रमोद ब्रिलियंट था और सुबोध समान। तो वो लड़की प्रमोद को पसंद करने लगती है। जब वह अपनी बात प्रमोद से बोलती है तो प्रमोद को भी वो लड़की पसंद आने लगती है। धीमे धीमे उन दोनों में प्यार हो जाता है और बातचीत होने लगती है, एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अब यह बात सुबोध के मन में खटकने लगती है। सुबोध सोचता है कि इसकी तो शादी भी हो गई है और यह गर्लफ्रेंड भी बना रहा है, यह कहीं ना कहीं गलत है। हमारी शादी भी नहीं हुई है अभी और कोई लड़की भी हमें पसंद नहीं कर रही है। और प्रमोद का आखिर लड़की का पसंद करना या शादी होना मेन रीजन कहीं ये था कि वो दिखने में भी बहुत स्मार्ट था और जॉब भी बहुत बढ़िया कर रहा था और ब्रिलियंट भी था। आज के ज़माने में यह चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। यदि कोई लड़का ब्रिलियंट है, देखने में भी अच्छा है, तो उसके शादी संबंध जल्दी हो जाते हैं। कई रिश्ते आते हैं और जो लड़का नौकरी अच्छी नहीं है, देखने में भी सही नहीं है, तो बड़ी परेशानियां होती हैं शादी होने में। यह बात बड़ी सुबोध को खटकती थी कि हमें कोई लड़की पसंद भी नहीं कर रही, हमारी शादी भी नहीं हुई है। एक दिन उसने अपने दोस्त प्रमोद से बोला कि क्यों ना तुम इसको हमारी गर्लफ्रेंड बनवा दो, हमारी अभी शादी भी नहीं हुई है, तुम्हारी शादी भी हो गई है, क्यों ना हमारी इससे बातचीत करवा दो, हमें इससे मिलवा दो। प्रमोद यह बात सुनकर भड़क जाता है और बोलता है, ये तुम क्या बात करते हो, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे
जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मेरे को पसंद करती है। यह बात सुबोध को बड़ी ही खराब लगी कि इस हमारा दोस्त है, बचपन से हमारे साथ रहा है और इसकी शादी भी हो गई है, फिर भी यह ऐसी बात कर रहा है। सुबोध चला जाता है जॉब करने, प्रमोद भी साथ में जाता है, वहां से वो बात खत्म हो जाती है। अब सुबोध मन मन में सोचने लगता है कि हमें इसको फंसाना है कहीं ना कहीं, आखिर कहीं ना कहीं में हमें इसे किसी ना किसी में फंसाना है। तो दोनों लौट कर आते हैं शाम को, तो प्रमोद बाजार चला जाता है सब्जी खरीदने के लिए कि शाम को खाना क्या बनाएंगे, और सुबोध रूम पे ही रहता है। वह उसकी गर्लफ्रेंड को फोन करता है कि प्रमोद की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई है, तुम आ जाओ मिलने। तो प्रमोद की गर्लफ्रेंड तुरंत भागी भागी आती है मिलने। तो वह बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड से कि अभी वो डॉक्टर साहब से दवा लेने गया है, बैठो तुम, हम जब तक चाय बनाते हैं, 5 मिनट में आता ही होगा। उसने चाय बनाई और चाय में दवा कुछ मिला दी, जहरीली दवा मिला दी, जिससे वह बेहोश हो गई चाय पीकर, और उसने उसका गला घोंटकर सुबोध ने मार डाला। जब उसको मार डालने के बाद तुरंत वहां से भाग जाता है, और वह सब्जी लेकर, उसका दोस्त प्रमोद आ रहा था, जैसे ही वो भाग जाता है तो 5 मिनट बाद उसका दोस्त प्रमोद सब्जी लेकर रूम पे आ जाता है। और वह वहां से जैसे ही निकलता है तो पुलिस को फोन कर देता है कि हमारे रूम पे एक लड़की खत्म हो गई है, आइए आप। जल्दी से पुलिस आ जाती है और प्रमोद जैसे ही सब्जी लेके आता है, देखता है, जब तक पीछे से पुलिस आ जाती है तो पुलिस प्रमोद को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अब सुबोध भाग जाता है, कोई बात नहीं, और प्रमोद रंगे हाथों पकड़ा जाता है। लड़की की डेड बॉडी जाती है, पोस्टमार्टम होता है, और पुलिस ने कुछ भी नहीं सुना प्रमोद की बात, और प्रमोद पे धारा लग जाती है और सजा हो जाती है। जज साहब उसको फांसी की सजा सुना देते हैं। अब जब फांसी की सजा हो जाती है तो जेलर साहब प्रमोद से पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। प्रमोद को अब कहीं ना कहीं पछतावा था कि हमने अपनी बीवी के साथ सुहाग रात भी नहीं मनाई, और गर्लफ्रेंड को चाहते थे और उसका मर्डर हो गया। अब हम ऊपर जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे कि जिस लड़की के साथ हमने शादी की, 7 फेरे लिए और उसके साथ सुहाग रात भी नहीं मनाई, और उसका जीवन हमने बर्बाद कर दिया। तो वह जेलर से कहता है कि हमारी आखिरी इच्छा है कि हमें अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाना है। तो जेलर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। जेल में ही एक कमरे को सजवाया जाता है, उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, और सजवाने के बाद उनकी सुहाग रात मनवाई जाती है। जेलर सोचता है कि इनके कोई प्लानिंग तो नहीं, आखिर ऐसा इसने कैसे बोला, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, कहीं कुछ प्लानिंग तो नहीं इनकी। तो जेलर ने वहां पर एक टेप रिकॉर्डर लगवा दिया, जिससे हमें इनकी बातें सुनने में आ जाएं, आखिर ये दोनों पति पत्नी रात में इन्होंने क्या बातें की। टेप रिकॉर्डर लगा के जेलर पूरा इंतजाम करके चला जाता है। उनकी रात में सुहाग रात होती है। जैसे ही पत्नी आती है तो पत्नी पूछती है कि आपने शादी हमसे की और फिर उस लड़की को आप चाहते थे, आप उसको गर्लफ्रेंड बनाए थे, और यदि आप चाहते भी थे तो आपने उसका मर्डर क्यों कर दिया। प्रमोद रोने लगता है, बोलता है हम उसको चाहते तो थे, ये बात तो बिल्कुल सही है, मगर मैंने उसको नहीं मारा। अब उसके मर्डर का इल्जाम हमारे सर पर है, और पर मैं जब सब्जी लेकर कमरे पर आया तो वह मरी पड़ी हुई थी। तो उसकी पत्नी पूछती है फिर उसको किसने मारा। तो प्रमोद बोलता है हमारा दोस्त है सुबोध, उसने ही मारा होगा, वही हमारे कमरे में रहता था, वही एक दिन बोल भी रहा था कि इसको हमारी गर्लफ्रेंड बनवा दो, तुम्हारी तो शादी भी हो गई है। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, उसने ही मारा होगा। उसकी पत्नी बोलती है कि फिर तुमने अपना कोर्ट में जुर्म क्यों कबूल किया। प्रमोद बोलता है हमारी कोई बात नहीं सुन रहा था, हम ही रंगे हाथों पकड़े गए थे तो हमारे ऊपर ही जुर्म रख दिया गया। अब कोई बात नहीं, कल तो फांसी है, कल फांसी हो जाएगी। सुहाग रात हो जाती है। सुबह पत्नी को उसके घर वाले ले जाते हैं और जेलर जो टैप रिकॉर्डर लगा के गया था वो ले जाता है।
सारी बातें सुनता है। सुनने के बाद वह सोचता है एक निर्दोष आदमी को फांसी नहीं होना चाहिए। वह तुरंत कोर्ट जाता है। अटेंडम में कोर्ट बुलवाई जाती है और सारी बातें टेप रिकॉर्डर की सुनवाई जाती हैं। उसके दोस्त सुबोध को पकड़ा जाता है तो वह बोलता है हमने कुछ भी नहीं किया। जब थाने में उसको लाया जाता है, उसकी मार पड़ती है 2-3 घंटे। बहुत मार पड़ने के बाद आखिरकार उसने कबूला कि हमने ये प्लान बनाया था, ये इसकी पत्नी भी थी और गर्लफ्रेंड भी बनाया हुआ था, इसलिए मैंने इसको फंसवाया, ये मैंने पूरा काम प्लान के तहत किया है। सुबोध अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर जिस समय प्रमोद को फांसी थी उसी समय फांसी तो दी जाती है पर प्रमोद को नहीं, वह फांसी सुबोध को दी जाती है और प्रमोद निर्दोष बरी कर दिया जाता है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैसेज करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल से जुड़िएगा। मिलेंगे अगली कहानी में। नमस्कार।